में हम लोग देख रहे थे कि अगर किसी कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम लेके मूव करते हैं तो वो कंडक्टर एक बैटरी की तरह बिहेव करने लगेगा। यानी उस कंडक्टर का एक एंड जो है वो हाई पोटेंशियल पे आ जाता है, एक एंड लो पोटेंशियल पे आ जाता है। और ऐसा क्यों होता है ये हम लोगों ने डिराइव करके देखा था। बोलिए। तो यहाँ आपको सामने कंडक्टर दिख रहा है जिसका लेंथ कितना है, L है। इसको हमने B मैग्नेटिक फील्ड में V वेलोसिटी से मूव कराया है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ है ना। तो ये एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा। लेकिन उससे पहले एक चीज चेक करना होता है कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है कि नहीं। तो आप बताइए कि इसका लेंथ जो है अगर y एक्सिस के अलोंग माना जाए तो इसकी वेलोसिटी x एक्सिस के अलोंग है और मैग्नेटिक फील्ड z एक्सिस के अलोंग है। और हम जानते हैं कि x, y और z तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। तो इस केस में ये बैटरी बनेगा। लेकिन सवाल है कि बैटरी बनेगा तो इसकी पॉजिटिव पोलैरिटी किधर होगी। तो ये जानने के लिए हम लोग चेक करते हैं V क्रॉस B। V है इधर की तरफ और B है अंदर की तरफ। तो V को हम B की तरफ मोड़ेंगे, बोलिए ना। चार उंगलियां पहले किधर होनी चाहिए, V की तरफ। फिर हमको इनको मोड़ना है किधर, B की तरफ। तो अंगूठा किधर आया, ऊपर आया। यानी ये एक ऐसा बैटरी बनेगा जिसकी पॉजिटिव पोलैरिटी कहां होगी, बोलिए। पॉजिटिव पोलैरिटी कहां होगी, पॉजिटिव पोलैरिटी होगी हाँ, पॉजिटिव पोलैरिटी कहां होगी, ऊपर। का मतलब हुआ ये कुछ इस टाइप का बैटरी बनेगा। ऊपर वाला एंड हाई पोटेंशियल पे, नीचे वाला एंड लो पोटेंशियल पे आएगा। और इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या आया था, VB। बहुत ही सिंपल था, बस तीनों का नाम बस आप ले लीजिए, VBL। सही है। तो इतना आया था, ये चीज हम लोग देख रहे थे। उसके बाद हमने ये देखा था कि हाँ, ये तो बता रहा था कि पॉजिटिव पोलैरिटी के लिए हमको क्या करना होता है, V क्रॉस B। उसके बाद हमने ये देखा था कि अगर तीनों में से कोई भी एक परपेंडिकुलर ना रहे तो कंपोनेंट तोड़ के हम उसको परपेंडिकुलर करते हैं। जैसे यहाँ पे सब लोग एक दूसरे के परपेंडिकुलर था, लेकिन V जो था वो L के परपेंडिकुलर नहीं था। तो हम इस V का दो कंपोनेंट तोड़ेंगे। एक कंपोनेंट इधर की तरफ टूटेगा, थीटा की तरफ तो क्या, कॉस। तो ये हो जाएगा V cos थीटा। और थीटा से दूर तो क्या, और ये हो जाएगा V sin थीटा। इस वाली वेलोसिटी की वजह से इसमें ईएमएफ पैदा नहीं होगा। इसमें ईएमएफ पैदा होगा किसकी वजह से, V sin थीटा की वजह से। तो अब ये हमारा सारा फोकस इस वेलोसिटी पर रहेगा। सवाल है कि ये बैटरी तो बनेगा लेकिन इसकी पॉजिटिव पोलैरिटी किधर होगी। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, V क्रॉस B करेंगे। तो V इधर है, B अंदर है, यानी ऊपर होगा। ठीक है बाबू। और ईएमएफ होगा कितना, तो VBL में V की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, V sin थीटा। तो ये हो जाएगा V sin थीटा, फिर B और फिर क्या। अब हाँ, तुमको अगर मन करे तो sin थीटा को बाद में लिख सकते हो। दिस विल बिकम VBL क्या, sin थीटा, ऐसा हो जाएगा। यहां तक हम लोगों ने देखा। अच्छा, ये हमने देखा था, यहां से हमको देखना था। अब सुनिए, क्या हो अगर कंडक्टर स्ट्रेट ना होके कर्व्ड हो। क्या आपको एक कर्व्ड कंडक्टर नजर आ रहा है, तो टेंशन नहीं लेने का है। हम इसके दोनों एंड पॉइंट्स को सीधे सीधे मिला देंगे और इसको बोला जाएगा L इफेक्टिव। क्या बोलेंगे, बोलो ना। अच्छा, इस केस में ये L इफेक्टिव है कितना, तो यहां से लेकर यहां तक R, फिर यहां से लेकर यहां तक R। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। अब बोलो भाई। और उसके बाद ईएमएफ का फॉर्मूला हो जाएगा VBL। लेकिन L की जगह पे हम इसका लेंथ लेंगे कि ये वाला लेंथ लेंगे, हम L इफेक्टिव लेंगे। VBL इफेक्टिव। तो ये VB और L इफेक्टिव की जगह पे कितना आएगा, 2R आ जाएगा। अरे बोलिए। लेकिन एक चीज जरूर चेक कर लीजिएगा कि ये VB और L इफेक्टिव तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है कि नहीं। तो बताइए वेलोसिटी किधर है, ऐसा है, Y एक्सिस के अलोंग। लेंथ किधर है, ऐसा है। अरे ये कौन सा एक्सिस है, X एक्सिस के अलोंग। और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, Z एक्सिस के अलोंग। तो यहां पर
भी बी और एल इफेक्टिव तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो हम आराम से लिख सकते हैं भी बी एल इफेक्टिव की जगह पे 2r, ऐसा हो जाएगा। यानी कि फाइनल आंसर आ जाएगा 2VBR। क्लियर है? ठीक है, बताइए इसका आंसर बताइए। अच्छा एक और बात है, पॉजिटिव पोलैरिटी किधर होगी? तो वेलोसिटी कहाँ है? एक मिनट, वेलोसिटी कहाँ है? मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर। ऐसा करेंगे इधर की तरफ, यानी ये वाला एंड आएगा हाई पोटेंशियल पे, ये वाला एंड आएगा लो पोटेंशियल पे। और अगर इसको हमको थोड़ा ठीक से लिखना होगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये ऐसा बैटरी बनेगा जिसमें पॉजिटिव पोलैरिटी इधर होगा, नेगेटिव पोलैरिटी इधर होगा। अच्छा एक और बात है, आपको क्या लग रहा है इसके अंदर ये जो टोटल ईएमएफ इतना पैदा हुआ है वो कहाँ पैदा हुआ होगा? एकदम यहाँ पैदा हुआ होगा, यहाँ पैदा हुआ होगा, यहाँ पर, कि हर जगह थोड़ा थोड़ा पैदा हुआ होगा? अरे हर जगह ना पैदा हुआ होगा, थोड़ा यहाँ भी पैदा हुआ होगा, थोड़ा यहाँ भी, थोड़ा यहाँ भी, थोड़ा यहाँ भी, थोड़ा यहाँ भी, और जब हम सबको जोड़ देंगे तब हमको मिलेगा इतना। अब बोलिए ना, ठीक, ऐसा हम लोग कर लेंगे। ठीक, इसका आंसर बताइए। IIT 96 और नीट 2014। अ थिन सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग रिंग तुमको पहले दिखाई दे रहा है, जिस रिंग का नाम है PQR, दिख रहा है? बहुत बढ़िया। हाँ, ऑफ रेडियस स्मॉल r इज फॉलिंग। फॉलिंग का मतलब क्या हुआ? गिर रहा है नीचे, तो जाहिर सी बात है तब इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा नीचे ना होगा। अरे कुछ तो बोलिए। विथ इट्स प्लेन, कहाँ गया? हाँ, विथ इट्स प्लेन वर्टिकल इन अ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। इसका जो प्लेन है वो वर्टिकल है। तो बाबू एक बात बताओ, ये जो रिंग है इसका प्लेन कैसा है? अरे ये कौन सा प्लेन है? ये कौन सा प्लेन है? ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। तो तुमको दिख ही रहा होगा कि इसका जो प्लेन है वो वर्टिकल ही ना है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो अंदर है का मतलब हुआ कि ये हॉरिजॉन्टल है। अरे ये हॉरिजॉन्टल ही ना है, ठीक है। फिर कहता है कि द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द रिंग व्हेन इट्स स्पीड इज कितना? v इज। बताइए उसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा? फॉर्मूला क्या है? VBL। लेकिन L की जगह पे हम इसका लेंथ लेंगे, L की जगह पे हम इन दोनों को सीधे सीधे मिला देंगे, सीधे सीधे मिला देंगे, और जो L इफेक्टिव आएगा वो तो 2R ना आएगा, तो जो EMF पैदा होगा वो हो जाएगा VBL इफेक्टिव की जगह 2R, विच इज कितना? अच्छा स्मॉल r है। हो गया संतोष, 2R, और ये 2VBR हो जाएगा। अच्छा तो एक मिनट, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या जिसमें 2VB? अरे ऐसा तो एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, और कुछ चेक करने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन फिर भी एक बार हम देख जरूर लेंगे कि कौन सा एंड हाई पोटेंशियल पर जाएगा। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा? V क्रॉस B। V कहाँ है? 4 उंगलियां कहाँ होनी चाहिए? अब B कहाँ है? अंदर है, तो अंगूठा उधर ना आया। हाई पोटेंशियल पे कौन सा एंड जाएगा? ये वाला एंड हाई पोटेंशियल पर रहेगा, ये वाला एंड लो पोटेंशियल पर रहेगा। तो क्या ऑप्शन नंबर डी यही बात कह रहा है? पहले तो कह रहा है कि 2VBR होना चाहिए एंड R इज एट हायर पोटेंशियल, है क्या? ठीक है, R हायर पोटेंशियल पे है, सही है, ठीक। ये बताइए, क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या कह रहा है।
देख लो, पढ़ लो। क्या है, कोई हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर है क्या? लेंथ कितना है? तो हॉरिजॉन्टल वायर का मतलब ऐसा ही ना होगा, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, इसी टाइप से होगा। बोलिए। लेकिन उसका डायरेक्शन किधर है? ईस्ट टू वेस्ट है। तो ईस्ट है ये, वेस्ट है ये, यानी एकदम कंफर्म हो गया कि वो तो ऐसा ही होगा। क्या बोलते हो? फिर बोलता है ये जो फॉलिंग विथ स्पीड कितना, 5 मीटर पर सेकेंड, इसको छोड़ दिए हैं, नीचे गिर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। बहुत बढ़िया। एट राइट एंगल्स टू दी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विच इज 0.3 इंटू 10⁻⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। आप जानते हैं ना, वेबर पर मीटर स्क्वायर का मतलब टेस्ला होता है। ठीक है, इसका मतलब कह रहा है कि ये जो गिर रहा है ना, बोलो ना, ये अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो कि इतना है कि कैसे गिर रहा है, राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब हुआ परपेंडिकुलरली गिर रहा है। अब बोलो क्या मतलब हुआ कि इसकी वेलोसिटी अगर नीचे है तो जाहिर सी बात है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, ऐसा होगा। सही है। फिर कह रहा है हाँ, व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द वायर। आपको बताना है इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। फिर आपको बताना है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ। फिर आपको बताना है कि विच एंड ऑफ द वायर इज एट हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, एक काम करते हैं ना, तो इस सिचुएशन का हम लोग फोटो बनाए यहाँ पर, लेकिन यहाँ डायरेक्शन का जिक्र है, ईस्ट वेस्ट साउथ, ये सब डायरेक्शन का जिक्र है। तो मैप वाला डायरेक्शन हम लोग बना ले। मैप वाला डायरेक्शन, मैप में बताओ ऊपर क्या होता है, नॉर्थ होता है, नीचे इधर कौन होता है, ईस्ट होता है, इधर होता है। वायर को कैसे रखा गया है? वायर को रखा गया है ईस्ट वेस्ट। तो ईस्ट है ये, वेस्ट है ये, इसका मतलब वायर को हमने रखा होगा कुछ इस तरीके से। क्या बोलते हो बच्चों? इसका लेंथ कितना है? 10 मीटर है। चलिए लेंथ की जगह पे हम लोग लिखेंगे 10 मीटर। सही है। ये गिर रहा है नीचे की तरफ, तो गिर रहा है तो बताइए वेलोसिटी का डायरेक्शन मैं किधर दिखाऊं? नीचे मैं दिखा दूं? सही है, नीचे दिखा दूं। कोई चीज गिरता है तो वो साउथ में जाता है, मतलब मैं दिखा दूं ना ऐसे, मैं दिखा दूं ना कि इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ है, मैं ऐसे दिखा दूं, मैं दिखा दूं ऐसे। अरे यार ये गिर रहा है नीचे, तो नीचे गिर रहा है तो इधर ना जाएगा, नीचे गिर रहा है तो नीचे ऐसे ही ना जाएगा, ऐसा नहीं जाएगा। सौरभ क्या बोलता है? देखिए ये मैंने आपको समझाया अच्छे से, सुनिए एक मिनट, एक मिनट इधर देखिए। कहने का मतलब है कि आम जीवन में 6 डायरेक्शंस होते हैं। कौन कौन से? हाँ, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। लाइएगा पेन, लीजिए। आम जीवन में 6 डायरेक्शंस कौन कौन से होते हैं? पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। एक होता है ऊपर और एक होता है नीचे। ये बात समझ में आई? तो नीचे का मतलब हुआ वर्टिकली डाउनवर्ड, ऊपर का मतलब हुआ वर्टिकली अपवर्ड। सही है, 6 डायरेक्शन होता है। अब तुम ये बताओ कि यहाँ पे मैंने 4 डायरेक्शन तो दिखा दिया है, पूरब पश्चिम उत्तर, और 2 बच गया ऊपर और नीचे। तो ऊपर का मतलब ये हुआ, ये ऊपर हुआ, ऊपर का मतलब वर्टिकली अपवर्ड। तब अब मेरी मजबूरी है भाई कि मेरा बोर्ड जो है वो वर्टिकल प्लेन में है। अरे बोलो भाई, तो ऊपर का मतलब मैं ये थोड़े लूं, ऊपर का मतलब तब ये ना होगा। एक्चुअली जो आउटवर्ड है देखा जाए तो वो वर्टिकली अपवर्ड है। ये चीज आप अपनी कॉपी में ड्रॉ करिए। तो आप अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे तो नॉर्थ आप ऐसा, आपका कॉपी ऐसा है, तो नॉर्थ इधर, साउथ इधर, ईस्ट इधर, वेस्ट इधर। तो जो अपवर्ड होगा
वो एक्चुअली आउटवर्ड ना आ रहा होगा। ये तुम्हारी कॉपी में वो कहाँ आ रहा होगा? आउटवर्ड। तो ये जो आउटवर्ड है, हे भगवान, देखो जब मैंने पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कह दिया ना, तो जो अब दो डायरेक्शन बचा है उसमें एक होगा वर्टिकली अपवर्ड और एक होगा वर्टिकली। तो ये जो आउटवर्ड है एक्चुअली यही वर्टिकली अपवर्ड है। अरे बोलो, तुम्हारी कॉपी में जो ये बाहर जा रहा होगा वो एक्चुअली वर्टिकली अपवर्ड ही ना जा रहा है, और जो इनवर्ड होगा वो एक्चुअली वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। आप समझ रहे हैं? तो अगर मुझको दिखाना है कि ये गिर रहा है का मतलब ये वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड का मतलब ये किधर जा रहा होगा? अंदर जा रहा होगा, इसके हिसाब से। अरे बोलो, तो वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी देखो, हमको ऐसा लग रहा है ना कि कुछ लोग जो है वो बातचीत कर रहा है, ऐसा हमको सही लग रहा है ना? कहाँ जा रहा है ये? हाँ, ऐसे देखा जाए तो वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ के हिसाब से देखा जाए तो वर्टिकली डाउनवर्ड का मतलब क्या हो जाएगा? और वर्टिकली अपवर्ड का मतलब बाहर हो जाएगा। तो इसकी वेलोसिटी मुझको दिखानी होगी तो मैं क्रॉस करके वी लिखूंगा, इसका मतलब ये अंदर जा रहा है। कुछ समझ में आया क्या? अब सवाल है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। हालांकि इसने कहा तो है कि मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल है, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है ना, वो टुवर्ड्स नॉर्थ होता है। देखिए, एक आम बार मैग्नेट में, किसमें? बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ में से निकलती है और साउथ में जाके एंटर करती है। ये हमने 10वीं क्लास में ही पढ़ा है और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में भी इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। अर्थ भी एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, बोलो। लेकिन अर्थ के केस में उल्टा होता है। अर्थ के केस में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाबू साउथ में से निकलता है और नॉर्थ में जाके एंटर करता है। ये ऐसा क्यों है? तो ये हमारी पूर्वजों की एक गलती की वजह से हुआ है, जिसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। बस ये चीज आप कहीं लिख लीजिए, लिखिए किताब में। अर्थ के केस में, अर्थ के किस में? केस में मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ के केस में मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ होता है। फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ होता है। फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ होता है, यानी बार मैग्नेट का उल्टा होता है। अब ये चीज मन करे तो लिख लो कि बार मैग्नेट का उल्टा होता है, ठीक है? समझ में आया? बोलो बाबू। तो अर्थ के केस में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है? साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो इस फोटो में बताइए साउथ से नॉर्थ की तरफ का क्या मतलब हुआ? अरे नॉर्थ ऊपर ना है, यानी मैग्नेटिक फील्ड हम कहां दिखाएंगे? ऐसा ऊपर की तरफ दिखाएंगे। बोलिए जल्दी। तो आप बताइए कि इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसका क्या फॉर्मूला होगा? VBL। क्यों बाबू? क्योंकि वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ का मैग्नेटिक वेलोसिटी, लेंथ और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो VBL ही ना होगा। V की जगह कितना लिखा जाए? कहाँ है? 5 मीटर पर सेकंड है, तो 5 रखा जाए। मैग्नेटिक फील्ड की जगह पे 0.3 इंटू 10⁻⁻⁴ रखा जाए। लेंथ की जगह पे कितना? 10 रखा जाए। और जो भी हमारा आंसर आएगा वो किस में आएगा? वोल्ट में ना आएगा। अब आप इसको बताइए तो कितना आ रहा है? अच्छा चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूँ। 1.5 इंटू 10⁻³ वोल्ट आ गया। तो पहले पार्ट का तो आंसर हो गया। अरे पहले पार्ट में क्या पूछ रहा था?
ईएमएफ ही ना पूछ रहा था। दूसरा पार्ट कहता है कि बताइए ईएमएफ का डायरेक्शन किधर होगा, तो उसके लिए हम लोग भी क्रॉस भी करेंगे। बताइए भी कहाँ है, अंदर की तरफ है, तो 4 उंगलियां कहाँ होनी चाहिए, अंदर। बी कहाँ है, ऊपर है, तो इनको ऊपर ही ना मोड़ेंगे, अंगूठा इधर आया। इसका मतलब हुआ कि ये जो रॉड है एक ऐसे बैटरी में बदलेगा जिसकी पॉजिटिव पोलैरिटी किधर होगी, तो इधर की तरफ होगी। तो जो ईएमएफ का डायरेक्शन बोला जाएगा वो बोला जाएगा फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी इसका आंसर क्या होगा, वेस्ट टू ईस्ट। फिर कहता है विच एंड ऑफ द वायर इज एट हायर पोटेंशियल, कौन सा एंड जो होगा वो हायर पोटेंशियल पे होगा, तो जो सबसे ईस्ट मोस्ट एंड होगा, माने जो सबसे ईस्ट की तरफ होगा वही सबसे हायर पोटेंशियल पे होगा। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ईस्ट वाला हो जाएगा। बोलो, ठीक है। ये दोबारा समझना है, अरे दोबारा समझना है, ठीक। ये बताइए, अच्छा एक चीज मैंने कल लिखाया था कि भी, बी और एल तीनों में से कोई दो अगर पैरेलल हो जाए तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। बोलो बाबू, एग्जाम्पल भी ले लेते हैं उसका हम लोग। जैसे मान लीजिए कि ये है मैग्नेटिक फील्ड, बोलिए ये एक रॉड है और इसको हम इधर लेके जा रहे हैं वी वेलोसिटी से, तो बताइए इस रॉड में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि भी और बी सेम डायरेक्शन में ना गया, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लिया जाए कि मैग्नेटिक फील्ड है, ये रॉड है, बोलो बाबू, और इसको हम इधर लेके जा रहे हैं, तो बताओ इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ जो है वो क्या है, पैरेलल है, तो इसीलिए इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। आप ये बताइए, ये बताइए, ये बताइए, और इस रॉड को हम लोग ऊपरे लेके जा रहे हैं, तो आप बता सकते हैं कि इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा कि नहीं। इसमें कौन कौन पैरेलल हो गया है, तो लेंथ और वेलोसिटी पैरेलल हो गया है। कोई भी दो पैरेलल हो जाए ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगा। ठीक है बाबू। हाँ चलिए, जेई मेन 2002 का सवाल है, मैग्नेटिक फील्ड बस इतने इलाके में है और हम इसको पकड़ के खींच रहे हैं, तो आपको बताना है कि इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। आराम से सोच के बताइए। सोच लिया आपने, कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। अच्छा इसमें भी वीबीएल होगा, जबकि ये पूरा का पूरा लूप है, तब भी इसमें वीबीएल ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। कौन एक्सप्लेन करेगा इसको, हाथ उठाओ, बोलो बोलो, वीबीएल कैसे होगा। एक लेंथ का, कौन से एक लेंथ का, खाली इसका निकलेगा, अब बाकी सबको छोड़ दिए हो। इस सब में ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, इसमें और इसमें ईएमएफ इंड्यूस, ये बोलना चाह रहे हो। इसमें क्या नहीं होगा। अच्छा ये मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, एकदम सही बोल रहा है, ये एकदम सही बोल रहा है। इस पूरे लूप को अगर हम 4 स्ट्रेट सेक्शंस की तरह देखें, बैठ जाइए, तो आप बताइए इसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस होगा क्या, इसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस होगा क्या, क्यों नहीं होगा। क्या इसके पास लेंथ नहीं है, लेंथ तो है। क्या इसके पास वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी भी है, लेकिन इसके पास मैग्नेटिक फील्ड तो यही तक ना था, तो इसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। अच्छा अगर हम इसकी बात करें तो चलिए यहां से यहां तक तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि ये हिस्सा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नहीं है। अरे बोलिए ना, किसी रॉड को लेके मूव करो और मैग्नेटिक फील्ड ना हो तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगा, तो इसमें तो नहीं होगा। लेकिन बाबू इसमें भी नहीं होगा क्या, इसमें भी नहीं होगा। क्या बात करते हो,
है? ये तो मैग्नेटिक फील्ड में है और मूव भी कर रहा है, लेंथ भी है, फिर भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। क्या वजह है? हाँ, वजह ये है कि सर लेंथ है ऐसा, तो इसकी वेलोसिटी भी तो इधर ही ना है। तो आपको नहीं लग रहा है कि लेंथ और वेलोसिटी पैरेलल हो गया? कोई भी दो पैरेलल हो जाए ईएमएफ इंड्यूस्ड, यानी इस पूरे सेक्शन में भी कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, तो ऑब्वियसली इसमें भी कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। बस एकलौता ये बच गया ना। तो आप बताइए इसका लेंथ कितना है? L है। इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ कितनी होगी? V, क्योंकि आप पूरे लूप को न ले जा रहे हैं V वेलोसिटी से, तो इसकी वेलोसिटी V होगी। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर की तरफ। पहले ये पता करिए कि क्या तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है? तो है। लेंथ अगर y एक्सिस के अलोंग है तो वेलोसिटी x एक्सिस के अलोंग है, और मैग्नेटिक फील्ड z एक्सिस के अलोंग है। x, y और z तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। और कितना होगा? VBL। तो VBL कोई ऐसा ऑप्शन है क्या? बस एक ही ऑप्शन है VBL, तो यही वाला हो जाएगा। अरे बोलो। अच्छा, इसको हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, देखना चाहेंगे आप? मैं आपको बताता हूं, सुनिएगा। हमने फैराडे लॉ में पढ़ा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वो होता है माइनस ऑफ डी फाई बाई क्या? dt। तो आप पहले इसका फ्लक्स लिखिए, और इसमें इस वाले डिस्टेंस को हम लोग x मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। तो बताइए फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है? NBA cos थीटा। तो नंबर ऑफ टर्न कितना है? 1। लिखने की जरूरत नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड कितना है? B है। एरिया कितना लिया जाएगा? इस लूप का एरिया कितना लेंगे? तो L इंटू L लेंगे क्या? नहीं, एरिया में बस उतना ही एरिया लिया जाता है जितने एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड बस इतने ही एरिया में ना है, तो लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि हो जाएगा L इंटू कितना? X। सही है बाबू? तो हो गया N 1 था, B A, और cos कितना डिग्री? अरे cos कितना डिग्री? 0 डिग्री। एंगल जो होता है वो किसके किसके बीच का होता है? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर है। और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी हम लोग कहाँ लेंगे? अंदर ही लेंगे, क्योंकि आपके पास दो ही ऑप्शन है। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होता है, तो या तो बाहर नहीं तो अंदर। तो हम लोग किधर ले लेते हैं? अंदर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर ही है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर, एरिया वेक्टर भी अंदर, तो cos कितना डिग्री? 0 डिग्री। और cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। 1 लिखना जरूरी नहीं है, छोड़ दिया जाए, और डिवाइडेड बाई क्या? dt। इसमें से b और l जो है वो बाहर निकल गया, अंदर में खाली dx बाई dt ही ना बचा। dx बाई dt का क्या मतलब हुआ? रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम को स्पीड कहा जाता है। तो बताइए ये डिस्टेंस किस रेट से कम हो रहा है? v रेट से ही ना कम हो रहा है। अरे यही ना स्पीड है, तो हम इसकी जगह पे v लिख देंगे। लेकिन बताइए v लिखेंगे कि माइनस v? क्योंकि कोई भी चीज कम हो रहा होता है तो उसका रेट ऑफ चेंज नेगेटिव होता है। ये माइनस भी हो जाएगा और मिला जुला के हो जाएगा वही v b और l हो जाएगा। आगे आइए। लेकिन हम लोग ऐसे करेंगे क्या? ज्यादा स्मार्टनेस इसको कैसे करने में था? वो पहले वाले तरीके से, है कि नहीं? स्मार्ट स्टूडेंट जो है वो ऐसा ही सोचेगा कि यार इसमें तो ईएमएफ इंड्यूस होगा नहीं, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है। इसमें और इसमें भी इसलिए नहीं होगा क्योंकि इनकी वेलोसिटी इनके लेंथ के पैरेलल है। एकलौता इसी में ना बचा हुआ है, VBL पैदा होगा। ठीक, हाँ, ये क्या बोल रहा है? जो भी बोल रहा है तुम ट्राई करना, ठीक है? हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये भी ट्राई करके आओगे? आगे इसको कर लेते हैं ना, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का लग रहा है। सुनो, आपके सामने एक सर्किट दिख रहा है, कुछ रेजिस्टेंसेस दिख रही हैं, R ओम और कितना, लेकिन कोई बैटरी नहीं दिख रहा है आपको। सर्किट में तो बैटरी भी ना होता है, इसमें आपको बैटरी नहीं दिख रहा है। लेकिन उसकी जगह पे ये बीच वाला जो वायर है उसको मूव कराया जा रहा है v वेलोसिटी से
किसी बी मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिया है क्या, देना चाहिए उसको, लिखा होगा भले, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बी है। कुछ आवाज आया है क्या? कुछ सीटी टाइप का आवाज आया है क्या आपको? हैं? ये हमको हो क्या गया? सही बता रहे हो, कसम खा के बोल रहे हो, खाली हम ही को आया है। तो लोग इसी चक्कर में किसी दिन पिटाए। मैग्नेटिक फील्ड का है, अंदर है, इसको हम इधर लेके जा रहे हैं। तो इतना हम जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं कुछ इस तरीके से कि भी, बी और एल तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो वो खुद एक बैटरी की तरह बिहेव करने लगेगा। तो अलग से इसको बैटरी की जरूरत है ही नहीं, एक्चुअली यही बैटरी की तरह बिहेव करने लगेगा ना। तो आप बताइए कि अगर ये बैटरी बनेगा तो इसकी पॉजिटिव पोलैरिटी किधर होगी? तो भी है इधर, बी है अंदर, कहाँ होगी? ऊपर होगी। तो हम इसको रीड्रॉ करते हैं। रीड्रॉ करने का मतलब हुआ कि इसको हम लोग आर लिख देते हैं, ये तुमको समझ में आए? ये वाला आर तो यहाँ रह गया, नहीं नहीं ऐसा मजाक मत करिए, ये वाला आर जो है यहाँ हो गया। इसके पास भी तो अपना खुद का रेजिस्टेंस था, तो हम उसको नेगलेक्ट थोड़े करेंगे, उसको भी हम यहाँ पे लिखेंगे। और इसके मूवमेंट की वजह से ये एक बैटरी में कन्वर्ट हो चुका है जिसकी पॉजिटिव पोलैरिटी ऊपर है। और इसका ईएमएफ कितना होगा? तो बाबू ईएमएफ होगा भी, बी, और इसका लेंथ कितना है, लेंथ का जिक्र होगा क्वेश्चन में। कहाँ है, हमको दिखाओ जल्दी। हाँ यहाँ ये देखिए एल हो गया, तो भी बी एल, फोटो में नहीं दिया लेकिन लिखा तो हुआ है ना। एक मिनट, कहाँ दिया है? अच्छा ये दिया है लग रहा है कान और आंख एक साथ खराब हो गया है मेरा। ठीक है मैंने ध्यान नहीं, मैं इधर देख खोज रहा था, वो इधर दिया। तो लेंथ जो है वो एल है, तो भी बी एल हो जाएगा। ठीक है, अब हमको ये बताना है कि तीनों ब्रांच में कितना कितना करंट फ्लो करेगा। जैसे इस ब्रांच में अगर करंट I1 है, इस ब्रांच में करंट कितना है, I2 है, और इस ब्रांच में करंट दिया हुआ है I, तो आपको बताना है I1 कितना होगा, I2 कितना होगा और I कितना होगा। ठीक है, तो बताइए कोई इसमें कुछ कर सके तो। कोई है जो कह रहा है कि उसे ये सॉल्व होगा? तो मैं रुकता, अदरवाइज मैं कर लेता। हाँ बोलो। किरचॉफ्स रूल लगाओगे? अच्छा, मतलब वो घूमने वाला मेथड, उसकी जरूरत ही नहीं है। किरचॉफ्स रूल की जरूरत तब पड़ती है जब हमको कोई सीरीज पैरेलल ना दिख रहा हो। पहले ढूंढिए कि क्या इसमें कोई सीरीज या पैरेलल है। आपको ऐसा लग रहा है कोई सीरीज या पैरेलल है? अगर नहीं मिलेगा तब भले किरचॉफ्स रूल हम लोग लगाएंगे। पहले बताइए क्या कोई सीरीज में आपको नजर आ रहा है? सीरीज में। क्या कोई पैरेलल में आपको नजर आ रहा है? कौन कौन पैरेलल में नजर आ रहे हैं? आर आर आर। अच्छा ये तीनों पैरेलल में है? तीनों पैरेलल में। कितने लोग कह रहे हैं कि तीनों पैरेलल में है? तीनों पैरेलल में कितने लोग कह रहे हैं? अच्छा अच्छा, कितने लोग कह रहे हैं कि ये और ये खाली पैरेलल में है? अच्छा, कितने लोग कह रहे हैं कि ये और ये पैरेलल में है? कितने लोग कह रहे हैं ये और ये पैरेलल में है? हाँ, कितने लोग कह रहे हैं ये और ये पैरेलल में है? तुम कह रहा है? हाथ उठा बाबू, कभी कभी हम लोग पूरी क्लास में अकेले सही हो जाते हैं। हाथ उठा, हाथ उठा। ये लड़का कह रहा है, देख लो ये अच्छा लड़का है, इसको देख के कम से कम इसके समर्थन में तो आप हाथ उठाइए। कितने लोग कह रहे हैं कि ये और ये पैरेलल में है? अभी पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के बाद अगर तुम ये नहीं ढूंढ पा रहे हो कि कौन सीरीज में है और कौन पैरेलल में है,
कितने लोग कह रहे हैं? हाथ उठाइए कि सबसे शुरू वाला और सबसे आखिरी वाला पैरेलल में। हाथ उठा। वो 3 आदमी कह रहा है, तुम भी कह रही हो, 4 आदमी। और बताइए, पैरेलल में आपको नहीं नजर आ रहा है? सुनिएगा, मैंने आपको बताया था कि पैरेलल ढूंढने का तरीका ये होता है कि एक रजिस्टर का जो दोनों हाथ होना चाहिए वो दूसरे रजिस्टर के दोनों हाथ से कहीं जुड़ा हुआ होना चाहिए। सुन रहे हैं आप? सुनिएगा 1 मिनट, इस रजिस्टर को ध्यान से देखिए। इसका एक हाथ और इसका एक हाथ, बताइए यहाँ जुड़ा है? अरे बोलो यार। लेकिन सिर्फ एक हाथ जुड़ने से नहीं होता है, दूसरा हाथ भी जुड़ना चाहिए। इसका ये दूसरा हाथ और इसका ये दूसरा हाथ जुड़ा है, तो तुमको नहीं लग रहा है इसका दोनों हाथ इसके दोनों हाथ से जुड़ा हुआ है? अरे लग रहा है। तो ये और ये पैरेलल में है पैरेलल में। ये एक और बात है, ये और ये पैरेलल में है क्या? चेक करते हैं। इसका देखो, ये एक हाथ और इसका एक हाथ जुड़ गया। अरे बोलो। लेकिन बाबू इसका जो दूसरा हाथ है वो इधर से मान लो आ रहा है, बोलो ना, और इसका बीच में बैटरी नहीं आ गया, तो दूसरा हाथ नहीं ना जुड़ पाया। इसका मतलब कि ये और ये पैरेलल में नहीं है, चाहे ये और ये भी तो पैरेलल में नहीं होगा। आप समझ रहे हैं? तो ये और ये पैरेलल में है। अब आप बताइए, आर आर अगर पैरेलल में हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? R/2 होगा। तो इन दोनों को हटाइए और इसकी जगह पर बस एक रेजिस्टर लाके लगाइए जिसका रेजिस्टेंस होगा R/2। चलिए मैं फोटो इधर बना देता हूं। ये तो ऐसा ही ना रहेगा। तो ये देखिए, ये मैंने लिखा VBL, इसका EMF हो गया, रेजिस्टेंस कितना हो गया? R। और इन दोनों की जगह पे अब एक ही रजिस्टर लाके लगाइए R/2 रेजिस्टेंस वाला। आप समझ रहे हैं क्या? आप बताइए कि ये R/2 और ये R कैसा है? ये अब सीरीज में आ गया। रास्ते में अगर कोई जंक्शन ना मिले तो रजिस्टर्स सीरीज में होते हैं। जैसे ये और ये सीरीज में क्यों नहीं था? क्योंकि इनके बीच में यहां भी जंक्शन है, इधर से जाओगे तो यहां जंक्शन है। लेकिन अभी तो दोनों सीरीज में आ गया ना। और बाबू सीरीज में आ गया तो ये R/2 और R को आप सीधा सीधा जोड़ेंगे, इट विल बिकम 3R/2। तो EMF जो है वो हो जाएगा VBL और ये हो जाएगा कितना? 3R/2। अब आप बताइए कि टोटल कितना करंट ये भेजेगा? तो ओम्स लॉ में हमने पढ़ा है करंट इज इक्वल टू होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो यहां पर I बताइए कितना आया? वोल्टेज है VB और रेजिस्टेंस कितना है? 3R/2 में जो 2 है कूद के कहां जाएगा? ऊपर। यानी टोटल करंट जो इसमें से निकलेगा वो कितना होगा बताइए? अरे यही ना ओरिजिनल वाला फोटो है। हाँ, तो टोटल करंट कितना निकला बताइए? 2 VBL/3R। अब ये करंट यहां के बटेगा, बताइए किधर से ज्यादा करंट जाएगा? इधर से ज्यादा करंट जाएगा कि इधर से ज्यादा करंट जाएगा? किधर से ज्यादा जाएगा? दोनों साइड से सेम करंट जाएगा, क्योंकि जितना रेजिस्टेंस इधर है उतना ही रेजिस्टेंस इधर है। इसको आधा करो तब, तो आधा करोगे तो कितना मिलेगा? तो 2 से डिवाइड ना करना होगा, तो ये हो जाएगा VBL/3R इधर। अब बाबू VBL/3R इधर। अब ऐसा कोई ऑप्शन जो आपको इसमें दिख रहा हो आप बताइए। तो I1 और I2 बराबर है VBL/3R, सही है। और I कितना हो गया? 2 VBL/3R हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? C। ये कहाँ का क्वेश्चन है? अच्छा, जेई मेन कौन से साल का? 2010 का। ठीक है, मेरे पेपर में ही आया था। लोग कहे हमसे बार बार एक एक सवाल पूछता है, हैं? बनाए थे? तुमको क्या लग रहा है बनाए होंगे? ठीक, कोई बात नहीं है। सुनिए, आगे बढ़े। चलिए ठीक है।
क्या करें, इसको छोड़ दे क्या? जाओ नेक्स्ट क्लास में आना, जाओ।